अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा से दो किनारे की आने वाली साहब बहुत दिलचस्प होती जा रही हैं। वलीद आयमा को उसके घर छोड़ आता है। वहाँ आयमा का दुर्र शहवार से सामना होता है। दुर्र शहवार आयमा से बदतमीजी करना शुरू कर देती है, जिसके बाद पे आयमा उसे कहती है कि पसंद की शादी करके भी तुम्हारा दिल नहीं भरा जो हमारे सर पे मुसीबत बनकर आ गई हो। आगे से दुर्र शहवार कहती है कि तुम मुझसे किस अंदाज में बात कर रही हो। आयमा कहती है मुझे शर्म आती है तुम पे। जैसे ही वो देखती है कि तैमूर अंदर दाखिल हो रहा है तो साथ ही दुर्र शहवार नीचे गिर जाती है और कहती है कि मुझे आयमा ने धक्का दिया है। अब यहाँ पे तैमूर जो होता है वो अपनी बहन की बातों में पूरी तरह जकड़ा होता है। वो समझता है कि वाकई ही आयमा ने दुर्र शहवार को धक्का दिया है। वो आयमा से कहता है कि खबरदार, आज के बाद अगर तुमने मेरी बहन के साथ बदतमीजी की तो मैं कोई लिहाज नहीं रखूंगा। आयमा दुखी होकर कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ दुर्र शहवार अब चालाकी से वलीद के वकील को खरीद लेती है। कोर्ट में कार्रवाई के दौरान वलीद का वकील बिल्कुल खामोश होता है। वलीद इस बात से बड़ा परेशान होता है कि ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा। जब वैसे ही कोर्ट का सेशन खत्म होता है, सारे बाहर निकलते हैं तो दुर्र शहवार वलीद को बताती है कि तुम्हें पता ही नहीं लगा हम कब तुम्हारी नाक से नीचे से तुम्हारा प्यादा लेकर उड़ चुके हैं। ये बात कह के वो उसके वकील की तरफ देख के मुस्कुराती है तो वकील फौरन शर्मिंदा हो जाता है। अब वलीद यहाँ समझ जाता है कि इसने मेरे वकील को खरीद लिया है और मेरे वकील अब कुछ भी नहीं बोलने वाला। यहाँ पे वलीद का केस बहुत कमजोर पड़ जाता है। वो बड़ा परेशान होता है कि उसे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि वो किसी सूरत अपनी बेटी को दुर्र शहवार के हवाले नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी पे दुर्र शहवार का साया पड़े। अब उसको उसकी बात मानना ही पड़ेगी। या तो उसे 50 करोड़ देना पड़ेंगे और साथ मुआवजा को तलाक देनी पड़ेगी, या बेटी उसके हवाले करना पड़ेगी। शहीर भी इस बात पे खुश नहीं होता। वो दुर्र शहवार से कहता है कि तुमने बेटी लेके क्या करनी है, तुम यहाँ पे रहो, मजे से ऐश करो, अपनी जिंदगी गुजारो। दुर्र शहवार कहती है कि अगर मुझे बटा हुआ शोर ना मिलता और उसे हमारे बच्चे पे इतराज ना होता तो मैं ऐसा कभी भी ना करती, मैं कभी दुआ को ना मांगती। लेकिन शहीर कहता है कि जैसे तुम रह रही हो फिलहाल तुम्हें वैसे ही रहना पड़ेगा। शहीर दुर्र शहवार के वकील से मिलता है, उसे तमाम मालूमात लेता है और दुर्र शहवार के पास आ जाता है और कहता है कि तुमने वलीद से शादी अपार्टमेंट की शर्त पे की थी। आगे से बड़ा शर्मिंदा होती है दुर्र शहवार और कहती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जब मुझे पता चला था कि उसको बीमारी है तो मैं रुखसती से इनकार कर दिया था। अगर मेरी रुखसती ना होती तो वलीद की बहन आयमा की भी रुखसती ना होती, इसलिए वो मान गया और उसे वो बात कर दी। लेकिन शादी के बाद मैंने कभी उस अपार्टमेंट का जिक्र नहीं किया। शहीर कहता है तो अब उसका जिक्र करने की क्या जरूरत थी। आगे से दुर्र शहवार कहते क्योंकि मैं अब उसकी बीवी नहीं रही, ना ही वो मेरा शौहर है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई ना कोई पॉइंट उठाऊं जिससे वो मुझे मेरी बेटी वापस कर दे।